श्री कृष्ण द्वारा विश्व को गीता का ज्ञान देने के पीछे की करुणा और इसकी अपरिहार्यता को समझने के लिए हमें एक ऐसी कथा की कल्पना करनी होगी जो समय और काल से परे है। सृष्टि के आरंभ से ही मनुष्य कर्म करता आया था, लेकिन वो कर्म के बंधन में ऐसे उलझा था जैसे कोई मकड़ी अपने ही बुने जाले में फंस जाती है। द्वापर युग के अंत में जब कुरुक्षेत्र की रणभूमि तैयार हुई तो वो केवल दो सेनाओं का मिलन नहीं था, बल्कि मानवता के इतिहास का वो मोड़ था जहां मनुष्य की बुद्धि थक चुकी थी। श्री कृष्ण जानते थे कि आने वाला समय कलयुग का होगा, जहां इंसान के पास सुख सुविधाएं तो होंगी लेकिन शांति नहीं होगी। उसके पास सूचनाएं बहुत होंगी लेकिन विवेक की कमी होगी। इसलिए कृष्ण ने अर्जुन को निमित्त बनाकर पूरे विश्व के लिए एक ऐसी जीवन नौका तैयार की जो हर युग के तूफानों में काम आ सके। श्रीमद् भगवद गीता का प्राकट्य कुरुक्षेत्र की उस भयावह शांति के बीच हुआ था, जहां एक ओर गांडीवधारी अर्जुन अपने किन कर्तव्य विमूढ़ मन के साथ रथ के पीछे बैठ गए थे और दूसरी ओर श्री कृष्ण की शांत मुस्कान थी। भगवान कृष्ण ने विश्व को गीता का ज्ञान केवल एक युद्ध जीतने के लिए नहीं दिया, बल्कि उन्होंने मानवता को वह दिव्य चक्षु प्रदान किए जिनसे संसार के माया जाल को देखा जा सके। मनुष्य के भीतर सदा से एक द्वंद्व रहा है, सही और गलत का, प्रेम और स्वार्थ का। कृष्ण जानते थे कि आने वाले समय में मनुष्य अपनी बाहरी प्रगति के शिखर पर तो होगा, लेकिन भीतर से उतना ही खोखला और अशांत रहेगा। इसलिए उन्होंने अर्जुन को माध्यम बनाकर एक ऐसी जीवन संहिता दी जो हर युग में व्यक्ति को उसके स्वधर्म की याद दिला सके। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या गीता के बिना जीवन संभव नहीं था? जीवन तो निश्चित रूप से जिया जा सकता था, जैसा कि पशु और वनस्पति भी जीते हैं, लेकिन वो जीवन केवल एक जैविक प्रक्रिया बनकर रह जाता। बिना गीता के मनुष्य उस अंधे यात्री की तरह होता जो चल तो रहा है पर उसे ये नहीं पता कि वो कहां जा रहा है और क्यों। गीता के बिना जीवन एक भ्रमित स्वप्न जैसा होता, जहां हर सुख के पीछे दुख की छाया होती और हर कर्म एक नया बंधन बन जाता। कृष्ण ने गीता इसलिए दी ताकि मनुष्य जीवन को केवल काटे नहीं, बल्कि उसे एक साधना बना सके। ये ज्ञान वो प्रकाश है जो हमें ये सिखाता है कि युद्ध के बीच भी हृदय में करुणा और मन में स्थिरता कैसे रखी जाती है। इसके बिना मानव चेतना कभी उस ऊंचाई को नहीं छू पाती जहां वो स्वयं को ईश्वर का अंश मानकर निर्भय हो सके। गीता ही वो अंतर पैदा करती है जो एक साधारण मनुष्य को एक स्थित प्रज्ञ पुरुष में बदल देती है। जब अर्जुन जैसा महान योद्धा, जिसके पास दुनिया के सबसे श्रेष्ठ अस्त्र थे, वो भी मानसिक रूप से टूट गया। ये इस बात का प्रमाण था कि बाहरी संसाधन, चाहे वो धन हो, शक्ति हो या विद्या, मनुष्य को आंतरिक शांति नहीं दे सकते। कृष्ण ने दिखाया कि जब तक भीतर का अंधेरा दूर नहीं होगा, बाहर की रोशनी किसी काम की नहीं। उन्होंने विश्व को गीता इसलिए दी ताकि जब कभी कोई साधारण व्यक्ति अपनी छोटी सी गृहस्थी या नौकरी के बोझ तले खुद को हारा हुआ महसूस करे, तो उसे याद आए कि उसका सारथी साक्षात परमात्मा है। गीता का ज्ञान एक मशाल की तरह है। बिना मशाल के भी रात काटी जा सकती है, लेकिन मशाल के साथ उस रात का डर खत्म हो जाता है और रास्ता सुगम हो जाता है। कृष्ण की करुणा का अंत नहीं था। उन्होंने देखा कि आने वाले समय में मनुष्य रिश्तों के मोह में फंसेगा, वो धर्म के नाम पर लड़ेगा और वो ये भूल जाएगा कि वो कौन है। इसलिए उन्होंने गीता के रूप में एक मिरर, दर्पण दुनिया को दिया। बिना इस दर्पण के हम कभी अपनी बुराइयों को देख ही नहीं पाने और हमेशा दूसरों को दोष देते रहते। गीता ने हमें सिखाया कि तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु और सबसे बड़ा मित्र तुम्हारे भीतर ही है। श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश इसलिए दिया ताकि मनुष्य गुलाम न रहे, न परिस्थितियों का, न अपनी इंद्रियों का और न ही अपने प्रारब्ध का। उन्होंने हमें स्थित प्रज्ञ होने का मार्ग दिया, जो बिना गीता के ज्ञान के संभव नहीं था। जीवन तो जिया जा सकता था जैसे पशु भी अपना जीवन जीते हैं, खाते हैं, सोते हैं और डरते हैं।
लेकिन एक मनुष्य की तरह गरिमा, वीरता और आंतरिक प्रसन्नता के साथ जीने के लिए गीता अनिवार्य थी। कृष्ण ने अर्जुन के रथ के घोड़ों की लगाम थामकर यह संदेश दिया कि यदि तुम अपनी इंद्रियों की लगाम मुझे सौंप दो तो मैं तुम्हें इस संसार रूपी महाभारत से पार ले जाऊंगा। यही वो परम सत्य है जिसके बिना मानव जीवन अधूरा रहता। श्रीमद् भगवद गीता के इस महान संवाद का समापन केवल एक उपदेश के अंत के रूप में नहीं, बल्कि अर्जुन के भीतर के अंधकार के पूर्ण विनाश के रूप में होता है। जब भगवान श्री कृष्ण अपनी वाणी को विराम देते हैं, तब अर्जुन का संशय मिट चुका होता है और उनकी आंखों में अश्रु के साथ एक नई चमक होती है। गीता का अंतिम निष्कर्ष यही है कि जीवन के हर कुरुक्षेत्र में, जहां एक ओर दुविधाओं की सेना खड़ी हो और दूसरी ओर अकेले पड़ जाने का भय हो, वहां केवल शरणागति ही एकमात्र सहारा है। श्री कृष्ण का वह आश्वासन कि तू सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जा, मैं तुम्हें हर पापों से मुक्त कर दूंगा, आज भी हर उस टूटते हुए मन को ढांढस बंधाता है जो हार मान चुका है। अंततः गीता हमें यह विश्वास दिलाती है कि जब तक हमारे जीवन के रथ की सारथी हमारी अपनी चेतना और ईश्वर है, तब तक विजय निश्चित है। ये केवल एक प्राचीन ग्रंथ नहीं, बल्कि एक दिव्य प्रेम पत्र है जो ईश्वर ने मनुष्य को भेजा है ताकि वो जान सके कि वो कभी अकेला नहीं है। जब व्यक्ति अपने अहंकार की पोटली श्री कृष्ण के चरणों में रख देता है, तब उसे उस असीम शांति का अनुभव होता है जिसे संसार की कोई भी संपत्ति नहीं खरीद सकती। गीता का निष्कर्ष यह मधुर अनुभूति है कि हम इस अनंत ब्रह्मांड का हिस्सा हैं और उस परम पिता की गोद में सदैव सुरक्षित हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें।